और इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है उमेश पाल केस से जुड़ी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की पूछताछ में अतीक अहमद ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। 3 घंटे तक चली पूछताछ में उसने ये बताया कि उमेश पाल को मारने की पूरी साजिश उसने रची थी, क्योंकि वो खुलेआम उसके खिलाफ बोल रहा था। सूत्रों की माने तो अतीक ने बताया कि उमेश पाल की हरकतों से उसे अपना खौफ खत्म होता दिख रहा था और इसीलिए उसने उमेश पाल को दिन दहाड़े खत्म करने का प्लान बनाया था, ताकि प्रयागराज के लोगों को यह मैसेज दिया जा सके कि अतीक अभी जिंदा है। सूत्रों के मुताबिक अतीक के कहने पर ही उसका बेटा असद इसमें शामिल हुआ, और जबकि अशरफ ने शूटरों का इंतजाम किया था। अमित हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए। अमित, ये बहुत बड़ा कबूलनामा है। अतीक ने कबूल कर लिया है कि उसने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया, और क्यों दिया? जी हाँ, बिल्कुल। अगर पुलिस सूत्रों की माने तो पुलिस ने जो 3 घंटे तक पूछताछ की है अतीक अहमद से उस पूछताछ में ये कबूल कर लिया है कि उसी ने उमेश पाल की हत्या कराई थी। जिस तरीके से उमेश पाल लगातार अतीक अहमद के खिलाफ माहौल बना रहा था, लगातार अतीक अहमद के खिलाफ बोल रहा था, उससे कहीं ना कहीं अतीक अहमद को लग रहा था कि उसका जो दहशत है, उसका जो खौफ है वो खत्म हो रहा है। और क्योंकि उमेश पाल अपहरण केस आखिरी स्टेज पे था, तो उससे ये भी मालूम था कि उसको उमेश पाल अपहरण केस में सजा होनी है, लेकिन उसका दहशत प्रयागराज में बना रहे, इसलिए वो चाहता था कि अतीक चकिया का दहशत बना रहे। और उसने वहां से हरी झंडी दिखाई साबरमती जेल से, और उसके बाद ग्राउंड पर बकायदे असद, जो कि अतीक अहमद का बेटा है, जो बीते कल एनकाउंटर में मारा गया, वो उसने सूत्रों का इंतजाम किया था। और ये बड़ी लीड है प्रयागराज पुलिस के लिए, जिस तरीके से उसने कबूल किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के झांसी मेडिकल कॉलेज में असद और गुलाम का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम में करीब 3 घंटे का वक्त लगा, जिसमें पता चला कि एनकाउंटर में असद की गर्दन और सिर में गोली लगी थी। असद और गुलाम के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई। ये पूरी प्रक्रिया 3 डॉक्टरों ने मिलकर पूरी की, और इस दौरान मॉर्चरी में मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहे। यूपी एसटीएफ के हाथों ढेर हुए माफिया अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम का शव दोपहर बाद ही मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया था, लेकिन कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद देर रात पोस्टमार्टम शुरू किया जा सका। एक दिन पहले झांसी में मुठभेड़ के दौरान 5 लाख के इनामी असद और गुलाम को यूपी एसटीएफ ने मार गिराया था। एनकाउंटर में मारे गए उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी और अतीक अहमद के बेटे असद को प्रयागराज में ही दफनाया जाएगा। इसके लिए प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में तैयारियां तेजी से चल रही हैं। जहां असद को दफनाया जाएगा, कब्रिस्तान में असद को दफनाने के लिए करीब 6.5 फीट लंबी और 8 फीट गहरी कब्र खोदी जा रही है। कब्र तैयार करने वाले लोगों के मुताबिक सुबह अचानक फोन आया, जिसके बाद वो अपने काम में जुट गए। ये सुबह 5:30 बजे खोद रही, अभी ये खोदेगी 8 फीट गहरी। असद की कब्र अतीक के माता और पिता की कब्र के बगल में बनाई गई है, जिसे तैयार करने में 4 मजदूरों को करीब 5 से 6 घंटे का वक्त लगेगा। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी और अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर के बाद झांसी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जिसमें उसकी लोकेशन का जिक्र हुआ है। और पुलिस की एफआईआर के मुताबिक बीते 12 और 13 अप्रैल की रात यूपी एसटीएफ को अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम की लोकेशन झांसी के चिरगांव कस्बा के आसपास मिली थी। बाद में पुलिस के सूत्रों ने भी दोनों को रात में इसी इलाके में देखे जाने की पुष्टि की थी। इसी आधार पर एसटीएफ के डीएसपी विमल कुमार सिंह और उनकी टीम बड़गांव के आसपास के इलाके में पहुंची और दोनों की तलाश में जुट गई थी। बाद में झांसी के इसी इलाके में दोनों एनकाउंटर में मारे गए। वहीं असद के एनकाउंटर की खबर ने अतीक की आंखों से नींद ही छीन लिया, और बताया गया कि वो बेटे की याद में रात भर जेल में रोता रहा है। हालांकि असद के एनकाउंटर की खबर अतीक को पेशी के दौरान कोर्ट में ही मिल गई थी, और वो वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा था। लेकिन जब रात के अंधेरे और जेल के अकेलेपन ने उसे घेरा, तो वो बेटे असद को याद कर रात भर रोता रहा। बेटे की मौत ने उसे इस कदर बेचैन कर दिया कि उसकी आंखों से नींद ही उड़ गई। यही नहीं, वो उसके जनाजे में भी शामिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसे कोर्ट से इजाजत नहीं मिली। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की रिमांड आज से शुरू हो रही है। पुलिस को दोनों की 4 दिन की रिमांड मिली है। पुलिस को अतीक अहमद और अशरफ की 17 अप्रैल तक की रिमांड मिली है। 4 दिन की रिमांड में प्रयागराज पुलिस अतीक और अशरफ को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। इसके साथ ही अतीक अहमद के पाकिस्तान से कनेक्शन की भी पुलिस छानबीन करेगी। उम्मीद है कि रिमांड के दौरान उमेश पाल हत्याकांड से संबंधित कई नई जानकारियां मिल सकती है और वारदात से कई अन्य लोगों के नाम सामने आ सकते हैं।
खबर ये भी है कि अतीक और अशरफ के करीबी रहे करीब 200 पुलिस वालों का भी दोनों से आमना सामना कराया जा सकता है। इस बीच अतीक अहमद की जो रिमांड कॉपी सामने आई, उसने उमेश पाल हत्याकांड की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। इस रिमांड कॉपी में पुलिस ने अतीक अहमद के उस बयान का जिक्र किया है जो अतीक ने पुलिस के सामने 12 अप्रैल 2023 को दिया था, जिसमें जेल में बैठकर उमेश पाल की हत्या की साजिश की गई थी। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में अतीक ने कबूल किया कि जेल के अंदर से ही उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग बनी। इस प्लानिंग में अतीक की पत्नी शाइस्ता ने अहम भूमिका निभाई थी। उमेश पाल से जुड़ी हुई एक जानकारी अतीक और अशरफ तक शाइस्ता ने ही पहुंचाई थी। शाइस्ता ने उमेश पाल की रेकी करवाई थी और उसके बाद जेल अंदर अतीक और अशरफ को मोबाइल फोन भी मुहैया करवाए गए थे। कोर्ट के सामने जो रिमांड कॉपी पुलिस ने पेश की, उसमें अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की भूमिका निकलकर सामने आई है। पुलिस के मुताबिक अतीक ने पूछताछ में बताया है कि जेल में मुलाकात के दौरान शाइस्ता से नए मोबाइल फोन और सिम मुहैया करवाने के लिए बोला गया था और उस आदमी का भी जिक्र किया गया था जिसके जरिए मोबाइल और सिम जेल तक पहुँचे। इसके साथ ही शाइस्ता ने ही जानकारी दी थी कि उमेश पाल के साथ हमेशा 2 गनर रहते हैं, जिसके बाद जेल के अंदर बैठकर साजिश रची गई और 24 फरवरी को इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। एक तरफ अतीक और अशरफ को उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया, तो वहीं अतीक के करीबियों पर शिकंजा कस रहा है। एक दिन पहले ही अतीक के करीबियों पर ईडी ने कार्रवाई की थी और छापेमारी हुई थी, तो वहीं अब अतीक अहमद के करीबी यूपी पुलिस के रडार पर आ गए हैं। प्रयागराज के साथ साथ फतेहपुर में भी पुलिस ने छापेमारी की। इसमें एक स्थानीय नेता हाजी रजा समेत 37 लोगों के घरों पर छापेमारी की गई। इस दौरान कई लोगों के घरों पर ताले लटके मिले, जिसके बाद पुलिस अब अतीक के मददगारों की कुंडली खंगाल रही है। आरोप है कि अतीक के अपराध में इन्होंने मदद की थी। अब इनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक और अशरफ के साथ अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी आरोपी है, जो अब फरार चल रही है। शाइस्ता परवीन की तलाश लगातार पुलिस कर रही है। इसके लिए अलग अलग जगह छापेमारी की जा रही है। इस बीच खबर है कि जल्द ही अब शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती है। शाइस्ता परवीन पर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप है, जिसका जिक्र पुलिस की रिमांड कॉपी में भी है कि कैसे अतीक के कहने पर जेल में मोबाइल और सिम शाइस्ता ने पहुँचाए थे। बेटे असद के एनकाउंटर के बाद अब शाइस्ता के पुलिस के सामने सरेंडर करने की तैयारी है। वहीं शूटर साबिर भी कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। उधर अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर के बाद जुम्मे की नमाज के दौरान प्रयागराज में सुरक्षा बढ़ा दी गई। दरअसल रमजान महीने का आज चौथा शुक्रवार है। ऐसे में पुलिस वाले लगातार शहर के पुराने इलाके में गश्त कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। जुमे की नमाज के दौरान सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। शहर की मस्जिदों के आसपास खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट पर है। दरअसल पुलिस को शक है कि असद के एनकाउंटर की वजह से शहर में उपद्रवी माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिस अलर्ट है।